हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और अच्छी सी स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी। इस स्टोरी का शीर्षक है ईमानदारी का फल। तो आइए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। स्थान एक सुंदर गांव। अर्जुन गरीब मगर ईमानदार लड़का। गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह गरीब था पर बहुत मेहनती और ईमानदार। रोज खेतों में काम करता और माँ बाप की सेवा करता। एक दिन उसे खेत में एक चमकती चीज दिखी। वह एक सोने की अंगूठी थी। ईमानदारी अर्जुन की रगों में थी। सोने की अंगूठी देख वह लालच में नहीं आया, बल्कि सोचने लगा कि यह किसकी हो सकती है। गांव का चौराहा। अर्जुन अंगूठी लेकर गांव में पूछताछ करने लगा। हर घर जाकर पूछता, क्या आपकी अंगूठी गुम हुई है? लोग उसकी तारीफ करते मगर अंगूठी किसी की नहीं थी। लोग हैरान थे कि आजकल के लड़के कहाँ ऐसी ईमानदारी दिखाते, लेकिन अर्जुन का मन साफ था। गांव की दुकान। एक दिन सेठ का बेटा रोता हुआ आया। कहने लगा कि उसके पिता ने दी थी कीमती अंगूठी और वो खेत में कहीं गिर गई। अर्जुन ने तुरंत अंगूठी उसे दिखा दी। लड़का खुशी से उछल पड़ा और अर्जुन को गले लगा लिया। जिस चीज को लोग ताबीज समझकर रख लेते हैं, अर्जुन ने सही मालिक को लौटा दिया। यही थी उसकी सच्ची परीक्षा। सेठ का घर। सेठ अर्जुन से मिलकर भावुक हो गया। उसने अर्जुन को इनाम में पैसे देने चाहे, पर अर्जुन ने मना कर दिया। सेठ ने सोचा, ऐसा लड़का मेरी बेटी के लिए योग्य होगा। सेठ ने ईमानदारी को सबसे बड़ा गुण माना और एक अनोखा फैसला लिया। गांव में शादी समारोह। सेठ ने अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता अर्जुन से तय कर दिया। पूरा गांव हैरान था, पर खुशी भी, क्योंकि यह रिश्ता मेहनत और सच्चाई की जीत थी। अर्जुन अब सेठ की दुकान संभालने लगा। गांव वाले उसके पास सलाह लेने आते। ईमानदारी का फल देर से ही सही मगर सबसे मीठा होता है। अर्जुन की कहानी हर दिल में घर कर गई। ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो सच्चे रास्ते पर चलता है उसे देर से सही पर सम्मान, प्रेम और सफलता जरूर मिलती है। अर्जुन जैसे लोग समाज को रोशनी दिखाते हैं। दोस्तों, गांव के वो लोग आपस में बात करते हैं। कुछ लोग अर्जुन की तरक्की देखकर जलने लगे। एक व्यापारी बोला, ये तो किस्मत का खेल है, नहीं तो एक गरीब लड़का सेठ का दामाद कैसे बनता। कुछ लोगों ने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि अर्जुन सेठ की दुकान में चोरी करता है। ईमानदारी से मिली सफलता कई बार दूसरों की आंखों में चुभती है। अर्जुन की अग्नि परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। सेठ का घर। किसी ने सेठ को गुपचुप बताया कि अर्जुन दुकान से चुपचाप धन ले जाता है। सेठ का मन भी विचलित हो गया। उसने अर्जुन से बिना पूछे दुकान का लेखा जोखा जांचा। लेखा पूरी तरह साफ निकला। सेठ को शर्म आई कि उसने अर्जुन पर शक किया। जहाँ शक होता है वहाँ रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। मगर अर्जुन की सच्चाई ने फिर एक बार उसे ऊंचा साबित किया। अर्जुन की पत्नी और माँ। अर्जुन को दुख हुआ कि लोग उसके बारे में गलत सोचते हैं। उसने गांव छोड़ने और नए शहर में अपनी मेहनत से कारोबार शुरू करने का निर्णय लिया। उसकी पत्नी और माँ दुखी थी, पर अर्जुन का फैसला अटल था। सच्चाई हमेशा एक नई राह बनाती है, चाहे दुनिया साथ दे या नहीं। अर्जुन ने अपने आत्मसम्मान के लिए बड़ा कदम उठाया। नया शहर, छोटी सी दुकान। शहर में अर्जुन ने एक छोटी सी दुकान शुरू की। दिन रात मेहनत करता, ईमानदारी से ग्राहक सेवा करता। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगे। 2 साल में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका नाम अब शहर के सम्मानित लोगों में लिया जाता था। ईमानदारी की जड़ें गहरी होती है।
समय लगे, मगर वो पेड़ एक दिन फल जरूर देता। वही पुराना गांव। अर्जुन अब एक सफल व्यापारी था। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि कोई और बच्चा गरीबी से न जूझे। गांव वालों ने उसका स्वागत किया और माफी मांगी। सेठ और पत्नी भावुक हो गए। जिसे लोगों ने गलत समझा वही अब सबका आदर्श बन गया। अर्जुन का नाम अब बच्चों की किताबों में ईमानदारी के प्रतीक के रूप में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में वही सबसे ऊंचा मुकाम दिलाती है। अर्जुन की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सच्चाई से कभी ना डगमगाए। यही है ईमानदारी का सच्चा फल। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।